हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज है डे 15 और नंबर सिस्टम में आज हम करने वाले हैं पार्ट। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है पहला, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि आपको ये पता लगाना होगा कि हम किसी भी टर्म को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एट द एंड कितनी जीरो हमारे पास होंगी। एक एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने 10 की मल्टीप्लाई 20 से करी, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 200। और आप देख पा रहे हैं कि एट द एंड आपके पास कितनी जीरो है, 2। अगर आपसे कहा जाए कि आपने 101 की मल्टीप्लाई 20 से की, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो 2020 आएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इस जीरो की बात कर रहे हैं, एक नॉन जीरो के बाद जो जीरो आएगी आपने उस डिजिट की बात करनी है। ये जो आपको मिड में जीरो दिख रहा है इसकी आप बात नहीं करेंगे। हमेशा किसी भी नॉन जीरो के बाद जो एट द एंड जीरो आ रही है उसे आपने पता लगाना है कितनी जीरो होंगी। तो फिलहाल इसमें भी एक जीरो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके दो जीरोस हैं। तो दोस्तों जीरो की फॉर्मेशन होती कब है, जब भी कभी आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इस सवाल में जैसे आपके सामने ये लिखा गया कि इसमें जीरो कितनी है, तो जीरो की फॉर्मेशन होती है जब भी कभी आप 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तभी आपके जीरो की फॉर्मेशन होती है। यानी कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 बनेगा, यानी कि एक जीरो बनेगी। तो यहाँ पे 2 और 5 का क्योंकि एक ही पेयर बन रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जीरो भी एक ही आ रही है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको और पूछा जाए कितनी जीरो बनेंगे, तो आप देख पा रहे हैं 5 यहाँ पे एक बार है और 2 यहाँ पर 2 बार है। तो पेयर भाई आपके सामने एक ही बना है, यानी कि जीरो भी आपके पास एक ही इस क्वेश्चन में बन सकती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके और आप पेयर दे के इस प्रकार से जीरो समझ सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन में फैक्टोरियल। आप देख पा रहे हैं 100 के साथ जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 से चलना शुरू करते हैं और एक एक नंबर कम करना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और ये तब तक चलना है जब तक कि लास्ट में आपके पास 1 ना आ जाए। तो मैंने इन सबकी मल्टीप्लाई की और आपको पता लगाना है कितनी जीरो यहाँ पर बनेगी। तो इसका बेहद ही आसान तरीका है। आप क्या करोगे, पहले 100 को 5 से डिवाइड करना, और कितना आपका क्वोशंट बचेगा, तो 20, देन प्लस। अब ये जो 20 है अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे। अब जो ये 4 है ये 5 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अपने डिवाइड प्रॉपर नहीं देखना, अपने बस ये देखना है कि क्वोशंट क्या आएगा। तो सॉरी, तो आपने ये देखना है कि जो ये 4 है ये 5 की टेबल में तो आएगा नहीं, तो आपने बस यहीं रुक जाना है, यानी कि 20 + 4 यानी कि 24। इस क्वेश्चन में भाई आपको 24 जीरो दिखाई देंगे। जब मैं 100 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एट द एंड 24 जीरो यहाँ पर दिखाई देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी फैक्टोरियल की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 400 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी ये पता लगाना हो, तो क्या करेंगे आप। भाई 400 फैक्टोरियल है, देन इसे अगेन आप क्या करेंगे, सीधा हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिक बात तो आप समझ चुके हैं, डायरेक्टली हम डिवाइड करते हैं। तो मैंने 400 को डिवाइड किया 5 से, तो कितने पे जाएगा भाई, ये 80 पे। 80 को अगेन 5 से डिवाइड किया तो कितने पे जाएगा, 16 पे। 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे कि डिविजिबल तो है नहीं, हमें डिविजिबिलिटी देखनी ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 16 को 5 से डिवाइड करने पे कितने पे कट होगा, क्वोशिएंट आपका कितना आएगा, तो 3 आएगा। और जो रिमाइंडर आपका 1 बचता है उसे हमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास अब ये लास्ट में 3 डिविजिबल तो है नहीं, तो बस आप यहीं रुक जाएंगे। इन सभी को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 99। यानी कि इस क्वेश्चन में 99 जीरो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 1000 तक की मल्टीप्लाई आपने करनी है, 1 से लेके और लास्ट है 1000। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप दोस्तों एक बात नोटिस करें, क्या आप इसे प्यार से 1000 फैक्टोरियल कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये 1000 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 1000 फैक्टोरियल को आप फिर से वही रूल अप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 200 पे। देन अगेन 5 से डिवाइड किया मैंने तो 40 पे गया, अगेन 5 से डिवाइड किया तो 8 पे गया, और अभी भी डिवाइड करूंगा तो ये 1 पे जाएगा।
क्वोशिएंट आपने देखना है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते किसी रिमाइंडर को। इनको मैंने ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 249, यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में मुझे 249 जीरो देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जीरो है ये। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। इसने कहा 2 से लेके 100 तक की आपने मल्टीप्लाई करनी है, वो भी सभी इवन नंबर। ओके, 2 4 6 8 और लास्ट की बात करें तो ये 100 तक जा रहा है, ठीक है। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये सभी नंबर 2 के मल्टीपल है, तो मैंने क्या किया, वैसे टर्म्स कितनी है टोटल 2 से लेके 100 तक, आप कह सकते हैं ना 50 टर्म्स हैं ये, ठीक है। 2 से लेके 100 तक ये 50 टर्म्स मौजूद हैं। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो जीरो कितने आएंगे, तो भाई मैंने क्या किया, सभी से 2 कॉमन ले लिया, सभी से। ध्यान रखना ये सभी नंबर 2 के पहाड़े के हैं, मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 भाई 50 बार कॉमन आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है। यहाँ रह गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और बस ये ऐसे ही चलता गया, लास्ट में रह गया कितना, 50। अब अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं अंदर वाले जो ये नंबर है इनको आप प्यार से कह सकते हैं 50 फैक्टोरियल। बस तो बताओ फिर कितनी जीरो होंगी। अगर मैं इसमें देखता हूँ कितनी जीरो होंगी, तो भाई 5 से डिवाइड किया 10 पे गया, अगेन इसको डिवाइड किया तो 2 पे गया, यानी कि 12 जीरोस बन जाएंगे। आप कहेंगे भाई इसका क्या हुआ 2 की पावर 50। देखिए दोस्तों, आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, ये जीरो की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही है। और जब भी कभी फैक्टोरियल की बात की जाती है तो हमेशा 5 की संख्या इसके अंदर कम मिलेगी और 2 की संख्या हमेशा ज्यादा मिलेगी। तो भाई इस 50 फैक्टोरियल के अंदर 2 ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद हैं, 5 हमारे पास सिर्फ कितने 5 है, 12 ही इसके अंदर 5 हिडन है। हमने 12 ही जीरो बनाई है, बाकी ये 2 हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके कोई पेयर नहीं बन पाएंगे। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 1 3 5 7 और ये है 99 तक, और लास्ट में 128। इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी और बताना है कितनी जीरो बनेगी। तो यहां से यहां तक तो भाई ओड ही संख्या है, यानी कि 2 का तो कोई यहाँ पे जिक्र है नहीं, यानी कि 2 जो मुझे मिलेगा 128 के अंदर ही मिलेगा। अब 128 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो कितनी बार मुझे 2 देखने को मिलेगा, तो भाई 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7, ठीक है, यानी कि 7 बार यहाँ पे 2 है। और 1 से लेके 99 तक अगर मैं ओड की बात करता हूँ तो भाई जानते हो कौन कौन से नंबर आए होंगे, 5 है, 15 है, फिर 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ये वो नंबर है जिनमें 5 हिडन है, ठीक है। तो आप बस यही देख लो, वैसे तो ये देखने में मुझे 10 संख्याएं तो यही दिख रही है जिनके अंदर 5 हिडन है। हालांकि आपको पता है जब थोड़े से 1 2 5 और भी ज्यादा ही होंगे, क्यों, 25 के अंदर 2 बार 5 हिडन होता है, 75 के अंदर 2 बार 5 होता है, लेकिन जनरली आप यहां से लेके यहां तक काउंट करते हैं तो ये 10 संख्या है, यानी कि 10 बार तो कंफर्म है 5, और 2 यहाँ पे कितनी बार है, 7 बार। भाई अगर ये 10 बार भी हो जाते हैं ये वाले, और ये 7 बार है, तो पेयर तो आपको 7 ही मिलेंगे, 2 और 5 के पेयर 7 बने, तो जीरो भी कितनी होंगी, 7 ही होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ सर क्लियर है। तो चलो फिर आगे, सवाल नंबर 6। नंबर ऑफ जीरोस बताने आपने इसमें, 241 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 12। तो भाई फैक्टोरियल में पहले आप काउंट कर लो ना कितनी जीरो बनेगी, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है तो अकेले के अंदर कितनी जीरो होंगी। भाई मैंने क्या किया, इसका पहले पता लगाया, 241 को हमने डिवाइड किया तो ये गया 48 पे, देन अगेन हमने इसको डिवाइड किया तो ये जाएगा 9 पे, अगेन इसको डिवाइड किया तो ये गया 1 पे। बस अब रुक जाओगे। तो अगर मैं देखूं तो ये भाई 58 जीरोस तो इस अकेले में है, रह गया अभी तो ये वाला पेयर बचता है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ जीरो की फॉर्मेशन होगी, क्यों कि यहाँ पर जीरो 2 भी है और 5 भी है। चलो देखते हैं कितने 2 छुपे हुए हैं इसके अंदर। 5 गुना 5 24 का मतलब है 2 2 2 इंटू 3, 35 का मतलब है 5 गुना 7
और 12 का मतलब है 2 2 इंटू 3। देखिए तो 5 कितनी बार है, 2 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, 3 बार तो 5 है। और 2 की बात करें तो 3 बार ये रहा और 2 बार ये रहा, 5 बार है ये। तो भाई पेयर कितने बने, 3 पेयर, यानी कि जीरो कितनी बनेगी, 3 जीरो बनेगी। 58 ये और 3 ये, 58 ये, कुल मिलाए कितनी जीरो हो जाएंगी, 61 जीरो। यानी कि सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, ओके, वेरी गुड टॉपिक। इतना अच्छा सा है एक टॉपिक, और अक्सर सवाल भी देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो टॉपिक का नाम है बार वाले क्वेश्चन। जैसे कि कई बार क्या होता है दोस्तों, आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं लेकिन वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो रिपीटिशन में आता है, यानी कि बार बार। जैसे कि जनरली अगर आपसे कहा जाए कि भाई 10 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे कि भाई डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। 3 से डिवाइड किया, ये 1 पे गया, देन डेसिमल 1 0, फिर 3 पे गया, 1 बचा, फिर 3 पे गया। बस ऐसे मैं चलता ही रहूंगा और पता नहीं कब तक चलना होगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे रिमाइंडर आता रहेगा, आप डिवाइड करते रहेंगे, काफी अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है, बट ये कभी कटेगा नहीं रिमाइंडर, ये भाई एट द एंड तक ये चलता ही रहेगा। क्लियर है इतनी बातें? हाँ जी। तो हमने क्या किया, अब भाई जब डिवाइड कर रहे हो तो ये चीज आ रही है, 10/3 को आप क्या करेंगे कि 3.3 के ऊपर बार मेंशन कर देंगे। ठीक है, 3 के ऊपर बार मेंशन कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, बार मेंशन कर दिया। अब कई बार क्वेश्चन होगा कि भाई फ्रैक्शन को बार में कन्वर्ट करो, और कई बार होगा बार वाले को फ्रैक्शन में लिखने की बात की जाएगी। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि अगर 0.6 के ऊपर बार है तो इसे कैसे लिखेंगे। बेहद ही आसान तरीका है, ध्यान से समझना एक ही बार में। क्या करना है, एक बात है न्यूमरेटर की, दूसरी बात है डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर में क्या करना है, वैसे मैं इसे प्यार से 0.6 भी लिख सकता हूँ। तो पूरा नंबर अगर हम देखें विदाउट डेसिमल, तो ये पूरा नंबर है 6। अच्छा, ठीक है, उसमें से जिस पे बार नहीं होता वो माइनस करना होता है। हालांकि जीरो है तो जीरो क्या ही माइनस करें, वैसे लोग प्यार से मैं लिख देता हूँ। डिवाइड में क्या आएगा डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही आपने नो मेंशन करने हैं। बस अगर मैं देखूं तो 6/9 मेरा आंसर है। हालांकि कट हो सकता है, बट ऑप्शन में आपका 6/9 ही है, तो आप रुक जाएंगे। ज्यादा आपने क्यों कट करना है जब ऑप्शन ही 6/9 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। 39 39 39 चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो क्या आप इसे प्यार से 0.39 के ऊपर बार लिख सकते हैं? चलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे मेरे साथ साथ। तो भाई पूरा नंबर है ये 39 और बार किसी के ऊपर, यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जिसपे बार ना हो, तो बस कुछ माइनस भी नहीं होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल के बाद ही देखना है। 2 डिजिट पे बार है तो आपने 2 बार 9 अप्लाई कर देना है। कैंसिल भी हो रहा है ये, तो भाई 3 की टेबल से हमने कैंसिल किया, 13/33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। पूरा नंबर है ये 423। न्यूमरेटर में आपने देखना है ये बार है या नहीं है, 423 ये नंबर है। माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डिवाइड में आ जाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है, यानी कि 9 और 9 लिखेंगे। एक डिजिट पे बार नहीं है, उसके नाम की आएगी 0। मैं अगेन कह रहा हूं डेसिमल के बाद ही देखना है, डेसिमल के बाद के अकॉर्डिंग ही डिनोमिनेटर डिसाइड होगा। अगर जितने पे बार है उतने आपने 9 लगा लिए हैं, वरना आपने 0 लगाना है। अगर मैं इसे अब घटाता हूं तो 419 डिवाइड बाई 990, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पॉइंट 2.349
4 9 के ऊपर बार है, तो बताइए इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा। भाई मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा नंबर है 2349, ठीक है, माइनस इसमें मैं देखूं तो 23 के ऊपर बार नहीं है, तो आपने माइनस कर दिया डिवाइड में। डेसिमल के बाद ही देखना बस आपने, 2 बार 2 के ऊपर बार है तो यानी कि आपने 2 डिजिट पे बार है तो 2 टाइम्स 9 आ गया, और 1 डिजिट पे बार नहीं है उसके नाम के आप 0 लगा दोगे, और माइनस करता हूं तो 2326 डिवाइड बाई 990। क्या कोई दिख रहा है आपको? हाँ जी सर दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्या समझ में आ रही है बातें। सवाल नंबर 11। हाँ जी, तो बात करते हैं इसको ऐड करने की, यानी कि पहले वाले हिस्से को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 63 है, दोनों पे ही बार है तो 63 एज इट इज को सब्ट्रैक्ट करने का है नहीं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है, यानी कि 2 बार आपने 9 लिख दिया। और 37 की बात करें तो ये 37 एज इट इज, नीचे के आ जाएगा 99। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो भाई एलसीएम आ जाएगा 99, ऊपर की चीजें 100 आ जाएंगी ऐड होने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी, मैं इनको ऐड करता हूँ। मुझे अगर देखा जाए क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी किस फॉर्म में है? बार के फॉर्म में, मतलब इनको ऐड करना है और आंसर आपने बार के फॉर्म में देना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो भाई हमने क्या किया कि इनको जनरली इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, 6 7 6 7 6 7, एक दो टर्म तक आप लिख देंगे, ये हालांकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगेन दूसरी टर्म को भी हमने इसी प्रकार से प्रेजेंट कर दिया। तो हमने इनको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ऐड करते हैं। ऐड किया तो भाई 10 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये भाई फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर ये भाई आपका सॉरी, ये 1 आ गया, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर 0, फिर ये आपका 8 4। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं ये 1 है दोस्तों, तो 4 8 के बाद 0 1 0 1 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनको भाई ऐड करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू दिखाई देगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने है, ठीक है। आपको लग रहा होगा एट द एंड तो यहाँ डबल जीरो है, बट दोस्तों जैसे आप इसे इंक्रीज करेंगे देन यहाँ पे 0 1 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। बट हमें तो एक एस्टिमेट देखना है कि भाई आ क्या रहा है, तो लास्ट में डबल जीरो देख के भाई आप कुछ डाउट ना रखें, ये अगर आप डिजिट आगे इंक्रीज करेंगे तो ये भी 0 1 बन जाएगा। चलिए बात करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करने की, क्वेश्चन नंबर 13 की। 5.76 में से माइनस करना है आपने 2.3, और बार है कुछ इस तरीके से। चलिए तो सोल्व करते हैं। 7 6 7 6 7 6, तो मैंने 2 3 बारी से लिख लिया। 2.33333 और ये भी 3। अगर माइनस करते हैं तो 4 आ गया, देन 4 3, देन 4 3, देन 4 3 और ये 3.43। बस देख रहे हो 3 के बाद 4 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 का डी हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। भी चाहूंगा कि ये सवाल आप खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैं इसे प्यार से होमवर्क दे रहा हूँ, करना है आपने, और आंसर भी मुझे बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 15, 0.1111 चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ये इक्वल टू 1/9, तो पूछ रहा है 4444 की वैल्यू क्या होगी। भाई दोस्तों इसने इसका 4 टाइम्स पूछा आपसे एक तरीके से, तो इसका ही 4 टाइम्स बता दो आप। 4 टाइम्स हो जाएगा 4/9, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ओके जी, काफी खूबसूरत सवाल है, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ पहले, तो फिर उसके बाद समझते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे।
भाई पहली बात तो ये जो 99 आपको दिख रहा है, हम इसे प्यार से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया। देन इस 99 को मैंने लिखा 100 माइनस 1 और 95 डिवाइड बाई 99। एलसीएम लिया हमने, तो जब हमने एलसीएम लिया तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की चीजें आपको दिखेंगी। अब एलसीएम के बाद ये कट हो जाएगा। ऊपर अगर हम सोल्व करते हैं तो ये रह गया 9900 माइनस 4, और अगर इसे माइनस करता हूं तो 9896, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए इसे शॉर्ट में देखते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको अगर हम शॉर्ट की बात करें तो क्या होगा, ये कंफर्म है कि लास्ट में 99 से 99 ये वाला कट हो जाता है एट द एंड, लेकिन पहले कैसे करेंगे वो समझे। तो पहले यहाँ पे जो भी 9 आएंगे, जो भी डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा है, अपने वो लिख लेना। यहाँ पर जितने 9 होंगे, अगर 2 बार 9 है तो आपने उतनी ही 0 लिख लेनी है माइनस। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों में 4 का अंतर है, वो 4 आपने माइनस कर देना है। ये भाई आपका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और आई होप अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। चलिए जी, तो बात करते हैं 17 की। तो ये आपके सामने सवाल, ठीक है, यहाँ पे 99 है तो भाई आपने लिखा 99, यहाँ पे 999 है तो उसके नाम के 3 0 माइनस, कितने का गैप है, 1 का। बस ये क्वेश्चन था, बताओ कुछ था भी इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये लो जी, करो मेरे साथ साथ ये सवाल भी। 999 है तो 999 हमने लिख दिया, यहाँ पे 999 है उसके नाम के 3 0 आ जाएगी, माइनस इसका जो गैप है वो कितने का है, 4 का। तो 9 9 8 999, यानी कि 99, ओह सॉरी 6 माइनस करना था, यानी कि 6 किसके एंड में है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के एंड में 6 है, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? कई बार क्वेश्चन याद आता है और बेहद ही आसान से। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि काफी इजी है, आसान सा है। तो इसकी क्या बात करते हैं, देखना 1/5 अलग से है, इसको भाई मैं अलग ही रखता हूँ। हाँ जी, तो ये है आपका सवाल। 1/5 को मैंने अलग ही रखा। चलिए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 495 है, इसको भाई आपने लिख लिया। 999 है तो आपने यहाँ पे 000 लिख लिया। माइनस 1 है तो भाई ये कर दिया। अगर आप देखें तो पहले ये दोनों सेम हुआ करते थे, बट ये अब कैंसिल हो रहे हैं। पहले तो कंप्लीट कैंसिल होते थे, बट अगर आप कैंसिल करते हैं तो 5 आएगा, तो भाई आपने 5 एट द एंड लिखना होगा। अब मैं एलसीएम लेता हूँ दोनों का, तो भाई 5 ही आ रहा है, -1, इससे ये कैंसिल, डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 99,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, एक क्वेश्चन है ये वाला, चलिए इसको भी हम डील करते हैं। 1/7 प्लस 999, 692, 693 और ये है 99। अगर हम इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं तो ये आ गया, यहाँ पे 999 है तो हमने 000 कर दिया, 692 डिवाइड बाई 693 मल्टीप्लाई 90। हालांकि नीड है नहीं, चलिए फिर भी लिख दिया मैंने। वैसे कैंसिल होगा तो आपको पता ही कितने पे जाएगा, 7 पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा सॉरी, ये डिफरेंस आपने 1 लिखना है। 1/7 -1 कुछ ऐसा दिखाई देगा। एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, तो एलसीएम लेने में बस ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। हालांकि ये चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ, आपने कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, आप इतना तो ओरली देख सकते हैं। और अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये 99,000, अगेन ऑप्शन बी, पिछले का भी यही था सेम, इसका भी यही आंसर है, ठीक है। तो इतना काम आपने करना था 20 में। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा। बस तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तो नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।